हेलो दोस्तों, आज मैं डिटरमिनेंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हूँ। क्रैमर रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, 101% मिलता ही है। तो आओ आज हम इसको कैमरा रूल को करते हैं। कैमरा रूल का यही एक फ़ायदा है, लीनियर इक्वेशंस को हम डिटरमिनेंट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो इसका हम एक डिटरमिनेंट्स बना लेते हैं, जल्दी से डिटरमिनेंट्स बना लेते हैं। बस x1 3 4 2 8 9 -1, ये z है तो इसको हम -1 लिखेंगे, 2 1, इतना ही लिखना है हमें। उसके बाद हम इस वैल्यू को कुछ नाम देते हैं, जैसे d -1 28 14। अब हम इस इक्वेशन का डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं, 1 3 4 2 8 9 -1 2 1। इसका हम डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट्स निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था, बहुत ही आसान तरीके से। फिर भी मैं इसमें भी बता देता हूँ आपको, इजी तरीका है। अगर आप एक से ले रहे हैं तो आप ये लाइन और ये लाइन पूरी तरह से ना लिखें, इसके ही हम लिखेंगे 2 1 -2। अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन नहीं लेनी है, तो लेना 3 4 2 1 -1 3 4 2 1। अगर इसको ले रहे हैं तो ये लाइन और ये लाइन नहीं लेनी है, तो ये और ये लेना है, तो 8 और 9, बस इतना करना है। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 एकम 8 -9 दूनी 18, बहुत जल्दी कर लेते हैं सॉल्व। 2 3 एकम 3 -8 माइनस, इसकी माइनस की वजह से माइनस कर लेते हैं, 27 -32 10 माइनस का प्लस का 10, क्योंकि ये माइनस का 5 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का 5, इससे ये कट गया तो आंसर आ गया 5। ये हमारा डिटरमिनेंट्स आ गया। ऐसे ही हम सारे डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। x का डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो हम इसकी d की वैल्यू फर्स्ट पे पुट कर देते हैं, -1 28 14, और बाकी सेम वैल्यू उतार देंगे, 2 8 9 -1 2 1। ये इस तरह से करेंगे। इसको फिर हम यहीं पे करके दिखाता हूँ आपको कैसे। वैसे ही सेम सॉल्व करते चले जाएंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। 8 -18 2 28 -28, फिर प्लस -1 252 -112। ये मैंने इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करके करा है। 28 9 जा 525 एंड 14 8 जा 112, और सीधा हम इसको 10 -0 -140 माइनस का 130 आ गया। ऐसे ही हम x का निकाल लिया हमने, ऐसे ही हम d का निकाल लेते, y का निकाल लेते हैं, और सीधा हम y में हम सेकंड पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली। बाकी तो सारी सेम, 1 3 4, ये वाली वैल्यू -1 28 14, फिर -1 2 1, ये y के लिए।
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने बाकी ऊपर करा है वैसे ही। 28 माइनस 28 3 माइनस 8 42 माइनस 112। तो आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे कर रहा हूँ मैं। सेम अगर आपने ऊपर वाला देखा है वैसे ही किया है। कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो जल्दी ही कर पाएंगे आप। ऐसे ही हम डेल जेड की डिटरमिनेंट जेड की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे 1 3 4 2 8 9 लीनियर के लास्ट में जो वैल्यू है हम 1 बाई 1 करके सारों में लगाते चले जाएंगे। 1 28 14 इस तरह से लगाते चले जाएंगे। इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं बड़ी ही आसानी से। 1 से 12 माइनस 252 माइनस 242 माइनस 112 प्लस माइनस 1 27 माइनस 32। इसका हम सीधा बहुत ही आसान है, बस आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। बस इसमें करने की कुछ ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। इससे ये कट जाएगा तो आंसर आएगा 5। अब हम कैमरा रूल लगा देंगे। हैंस बाय कैमर रूल, कैमर रूल्स डेल एक्स अपॉन डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट्स एक्स अपॉन डिटरमिन एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, डिटरमिन वैल्यू थी -130 अपॉन 5, तो इसका आया -26। y की वैल्यू निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ y अपॉन डिटरमिनेंट की y की वैल्यू निकाली थी हमने 13। 1 से 30 निकालने का 5 से डिवाइड करा तो आएगा 13। और z की वैल्यू निकाली हमने, डिटरमिनेंट्स ऑफ z डिटरमिनेंट्स 5 अपॉन 5 तो आ गया 1। बहुत ही आसान तरीका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि या तो क्रैमर रूल और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों एक साथ आ जाते हैं या दोनों में से एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसका हम डिटरमिनेंट्स बना लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू -2 4 2 -6 5 4। लास्ट में हमेशा 1 1 1 ही लिखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 माइनस का 2 -6 -4 प्लस, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेस पे ये होगा पूरा। ये हमारा फॉर्मूला है, इसके बेस पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 2y3 -y4 -4 प्लस 5y2 प्लस ये प्लस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का 6 था, इसलिए करते हैं। ये तो हमारा कट ही गया, ये हमारा पूरा 0 हो गया। इसकी वैल्यू
10 10 दूनी 20, 20 प्लस 10 10 50 आ गया 70, 1/2 इंटू 70 35 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोनों टॉपिक हैं, क्रैमर रूल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको दोनों टॉपिक समझ में आए हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।